Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video, chapter number 8, we are going to discuss erosion surfaces. Let's get started. तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इरोजन सरफेस होता क्या है। इरोजन सरफेस दो चीजों से बना है, इरोजन और सरफेस। वेरी गुड, बहुत अंडरस्टूड बात है। इरोजन सरफेस बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है अर्थ की लैंडस्केप बनाने में, क्योंकि अगर अर्थ का कोई भी लैंडस्केप बन रहा है तो कहीं ना कहीं या तो इरोजन हुआ होगा या वेदरिंग हुई होगी, कोई ना कोई प्रोसेस तो उसके ऊपर हुई होगी। तो वो प्रोसेस क्या इंडिकेट करता है? वो बेसिकली अर्थ बनाता है। तो अर्थ बनाने के लिए, अर्थ की शेप बनाने के लिए उसके लैंडस्केप, उसका सरफेस होना बहुत जरूरी है। कुछ ना कुछ कांस्टेंट फोर्सेस लगती रहती हैं, वेदरिंग और इरोजन, जो कि मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। ये कोई रातों दिन का गेम नहीं है कि रात को हुआ और सुबह एक नया प्रोसेस, नया लैंडफॉर्म बन गया, ऐसा नहीं होता। लैंडफॉर्म में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर में वेदरिंग, सॉरी, इरोजन और वेदरिंग चलती रहती है, और जिसके कारण हमारा एक लैंडस्केप बनता है। तो इस वीडियो में हम यही सब सीखेंगे कि इरोजन सर्फेसिस कैसे से होते हैं, क्या फॉर्मेशन, क्या प्रोसेसेस रहते हैं, क्या सिग्निफिकेंस है इसका ज्योग्राफी में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइप ऑफ इरोजन सर्फेसेस। बेसिकली दो टाइप के इरोजन सर्फेसेस होते हैं। एक होता है ट्रू इरोजन सर्फेस, एक होता है सरफेस सिमिलर। ट्रू इरोजन नाम पे नहीं जाना इसके, इस पे वैसे समझना। ट्रू इरोजन सरफेस में आता है पेनी प्लेन, पेडी प्लेन, डेजर्ट पेनी प्लेन, ग्लेशियल इरोजन सरफेस, प्लेन ऑफ मेराइन डेनुडेशंस। नेक्स्ट होता है हमारा सरफेस सिमिलर टू इरोजन। इसमें आता है इच प्लेन्स और एक्सह्यूम्ड। ठीक है, चलो अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहले पेनी प्लेन। पेनी प्लेन दो वर्ड से मिलके बना है, पेनी प्लस प्लेन। ठीक है, पेनी प्लेन एक फीचरलेस प्लेन है जो हमें एक फाइनल स्टेज पे मिलता है। ठीक है, फ्लूवियल साइकिल ऑफ इरोजन में ये हम सब पढ़ चुके हैं। जब हमने डेविस की साइकिल ऑफ इरोजन पढ़ा, ये सब हम उससे पढ़कर आए हैं। हम सिर्फ क्या है, क्योंकि सिलेबस में दिया हुआ है इसलिए भी थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि क्या क्या इसमें हम लिख सकते हैं। बाकी पैनी प्लेन आप वो वाला याद करके लिखो तो भी आपको चलेगा। तो जो कंसेप्ट ऑफ पैनी प्लेन था, ये बेसिकली पोवल एंड कटन ने दिया था। डेविस ने बहुत ज्यादा क्लियर डेफिनेशन दी थी पैनी प्लेन की, उन्होंने बताया था। अगर आपको अभी आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, उन्होंने 3 चीजों से बताया था, वो आप जरूर बताना। तो अकॉर्डिंग टू पोवल, डेविस एंड पेनी प्लेन इज जनरली फाउंड नियर बेस लेवल ऑफ इरोजन। बेस लेवल ऑफ इरोजन लेवल होता है ड्राई लैंड का, और जो कैनॉट बी इरोडेड होता है, बस हो गया है इसका। ठीक है, पेनी प्लेन इज नॉट जस्ट अ फ्लैट सरफेस बट अ कन्वेक्स एंड कनकेव एरिया, जेंटल स्लोप। द ऑलमोस्ट फ्लैट सरफेस हैज अ वाइड वैलीज। ये कुछ इसके मेजर पॉइंट्स होते हैं जो आपको याद होने चाहिए। नैरो हिल्स है, वाटर डिवाइड है। दिस रेफर्स टू अंडुलेटिंग फीचरलेस, कोई फीचर नहीं बचा है उसका, फीचरलेस प्लेन विद लो लाइन रेसिडुअल हिल और रेजिस्टेंट रॉक। इट इज कंसीडर्ड टू बी एन एंड प्रोडक्ट ऑफ एन इरोजनल साइकिल। और डेविस क्या कहते थे? अकॉर्डिंग टू डेविस, पैनी प्लेन इज अ नियर एंड प्रोडक्ट, नॉट एंड प्रोडक्ट ऑफ साइकिल ऑफ इरोजन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी लिखना है और इस चीज को भी हमने आगे देखना है। चलिए आगे चलते हैं। तो दो तरीके के पैनी प्लेन्स होते हैं, लोकल पैनी प्लेन्स और रीजनल पैनी प्लेन्स। लोकल पैनी प्लेन्स होते हैं जब सरफेस दैट मे और मे नॉट बी पैनी प्लेन एंड सर्टेन पैनी प्लेन्स आर नॉट प्लांटेशन सरफेस। प्लांटेशन सरफेस क्या होते हैं वो मैं आगे कराती हूँ। रीजनल पैनी प्लेन, रीजनल पैनीज कुछ नहीं होते, क्या होते हैं? ये रिप्रेजेंट सेकेंड स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पैनी प्लेन इन विद लोकल पैनी प्लेन combined to large regional plane. This plane is not truly because it never sea level. It is near sea level and hence region is higher relief. ठीक है, जैसे हमारा पेनिसुलर प्लाटी होता है। ठीक है, समझ आया? ये होते हैं हमारे दो। बेसिकली अगर कभी भी आए पैनी प्लेन तो आपको सिर्फ ऐसे लोकल पैनी प्लेन और रीजनल पैनी प्लेन लिखना है। यू नीड नो टू एक्सप्लेन इट। ओके, अब पेडी प्लेन, मैंने पहले भी बताया, पेडी प्लेन को याद करने का बहुत आसान तरीका है। बहुत एक डाउट आया था बहुत कॉमन सा कि मैम पेनी प्लेन और पेडी प्लेन नहीं समझ आता, हम उल्टा लिख देते हैं। मैंने फिर भी एक ही बताई थी, पेडी क्योर होता है पैरों का, तो पैरों पे नीचे ही आएंगे पेडी प्लेन्स। तो जो कंसेप्ट था ये एलसी किंग ने दिया था। एलसी किंग का कंसेप्ट मैंने पिछली वीडियोस में काफी अच्छे से कवर करा, तो अगर आपको एलसी किंग का स्पेसिफाइड कंसेप्ट पढ़ना है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस भी जाके देख सकते हैं।
जो तो कंसेप्ट था एलसी किंग का, उन्होंने बताया था प्लांटेशन सरफेस स्वाना लैंडफॉर्म अफ्रीका के देख के, उन्होंने बहुत एक्सटेंसिव इरोजन देखा था स्टीप साइड में, लिखा है ना ये देखो, steep side residual hills inselbergs that have been found several paddy plains. ये इन्होंने क्या बताया कि जो पैडी प्लेन्स होते हैं वो सेमी एरिड रीजन पे हैं या फिर एरिड क्लाइमेट्स पे हैं, फेंट रिलीफ है, रोलिंग प्लेन्स है, मल्टी कनकेव स्लोप है, कैन हैव प्रेजेंस ऑफ आइसोलेटेड हिल या इंसलबर्ग या फिर स्टीप स्लोप्स, इस तरीके से दिखते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बताया था रिवर फ्लोइंग अंडर ग्रेटेड river flowing under in the place there can be steep topography like South Africa because of paddy plantation. रिवर इन्होंने यही बताया था कि ग्रेडेड कंडीशंस में ही हमारी रिवर फ्लोट करेगी। क्रिटिसिज्म क्या था, किंग ने ट्राई करा था पैडी प्लेन कंसेप्ट थ्रू द ग्लोब बट ह्यूमिड कंडीशन विल डिस्प्ले द डिफरेंट कंडीशन, बट ह्यूमिड कंडीशन ऑब्वियसली अगर ह्यूमिड है वार्म है तो हर कंडीशन ना डिफरेंट डिफरेंट दिखाती है, तो ये इनका बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म था। के बाद आएगा प्लेन ऑफ मेराइन डेनोडेशन, इसमें बोला था देयर आर जेंटली स्लोपिंग एंड द स्लोप जेंटर टुवर्ड्स सी, मेराइन है तो ऑब्वियसली सी तो आएगा ही आएगा। ठीक है, दे आर ग्रेजुअली राइजिंग लैंडवर्ड्स, दे आर नॉट एक्सटेंसिव और बहुत ही कोस्टल और नैरो स्टीप स्ट्रिप्स में आपको ये दिख जाएगा मेराइन डेनोडेशन। बिसाइड सी प्रोसेसेस इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्लूइयल एंड एलुएन प्रोसेसेस। मैं अभी भी कह रही हूँ अगर आपको इन सब वर्ड्स में समझने में दिक्कत आ रही है तो प्लीज आप मेरी पुरानी वीडियोस जाके देखो, मैंने हर एक वर्ड को बहुत अच्छे से बहुत खोल खोल के एलोबरेट करके समझाया, तो आप वो जाके चेक कर सकते हैं। बहुत कॉमन है layers of sediment deposit like sand dunes, they are differentiated on the basis of drainage, कि उनका ड्रेनेज सिस्टम कैसा है। Many of them have character of superimposed और किसी किसी में आपको superimposed ड्रेनेज भी दिख जाता है। प्रॉब्लम क्या थी, the evidence of erosion are found in a limited manner because of frequent sea level fluctuations as the river evidence has been eroded। इसका मतलब है कि जो एविडेंस मिलते हैं वहां पे बहुत लिमिटेड, बहुत कम मिलते हैं। क्योंकि क्यों कम मिलते हैं, अंडरस्टूड बात है, मेराइन वाला एरिया है, सीज बनती जा रही हैं, वेव्स आती जा रही हैं, जो हमारा नेचुरल लेवल्स वाला एरिया है वो इरोड होता जा रहा है, तो जो एविडेंस कलेक्ट करना है वो अपने आप में एक टास्क होता है, तो हम अच्छे से कलेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि जो सी लेवल है वो फ्रीक्वेंट चेंज होता रहता है। अगला है डेजर्ट पैनीप्लेन, मैंने आपको मशरूम रॉक्स के बारे में बताया था, यहाँ लगता रहता है इरोड होता है, सॉफ्ट वाला पार्ट इरोड हो जाता है, फिर वो अगर ये भी नहीं पता, ये मैंने पुरानी वीडियोस में बताया था, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना कि मैम हमें ये बात पता थी। तो वही है डेजर्ट पैनीप्लेन, लो रिलीफ है, इरोजन होगा, जियोलॉजिकल टाइम दिखाएगा, बेस लेवल नो एसेंशियली इरोजन। अगर आपको मशरूम रॉक्स के बारे में नहीं पता तो आप पुरानी वीडियोस देखें, उसमें मैंने बहुत अच्छे से इरोजन डेपोजिशन सारी प्रोसेसेस बताए, तो आपको वहां से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए, ग्लेशियर इरोजन सरफेस, ये मैं ऐसे ही बता देती हूँ। ग्लेशियर इरोजन सरफेस क्या होता है, अगर मैं इसको 3 पार्ट्स में तोड़ूं, ग्लेशियर इरोजन एंड सरफेसेस, ऐसे इरोजन सरफेस हुआ होगा ग्लेशियर में जहां पे ग्लेशियर फटा होगा और वहां पे एक इरोडेड सरफेस बनाया होगा। ठीक है, इसमें बोला है बसाल्ट स्लाइडिंग इरोड्स रॉक सरफेस अंडरलाइंग अ ग्लेशियर, मेल्ट वाटर फ्रीज हुआ, क्रैक्स पड़े, पीसेस में बेड रॉक्स में आए और एकदम से फटा वो, जिसको हम फ्रोस्ट वेजिंग भी कहते हैं, वही टेम्परेचर वाली, कंप्रेस हो रहा है या वो खुल रहा है या बंद हो रहा है, खुल रहा है बंद हो रहा है, ये मैंने पुरानी वीडियोस में बताया था। दिस पीसेस ऑफ रॉक ग्राइंड अगेंस्ट ईच अदर एंड बेड रॉक अंडरनेथ। अब इसमें क्या होगा, इरोजनल फीचर्स क्या होंगे, ग्लेशियर इंक्लूड इंक्रीज मास वेस्टिंग फ्रॉम रैपिड डाउन कटिंग ऑफ वैली sides, frost wedging that create rock pools, and avalanches that contribute to एडिशनल रॉक। अभी रिसेंटली कुछ 5-6 साल पहले हमारे भारत में भी कुछ ऐसा दिखा था, नॉट सेम बट कुछ ऐसा, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ताकि पता चले आप कितना अपडेट होते हो। तो आप वो चीजें अगर यहाँ पे लिखोगे तो यू विल श्योरली गेट अ ग्रेट मार्क्स, क्योंकि आपका एक आंसर में क्वालिटी एनरिचमेंट हो जाएगी। अगले है सरफेस सिमिलर टू इरोजन, जिसमें सबसे पहले आता है एक्सह्यूम्ड। इफ अ टोपोग्राफी दैट हैज शेप इन अर्लियर जियोलॉजिकल टाइम्स एंड सब्सिक्वेंटली कवर्ड बाय लेटर डिपॉजिट सच एज लावा फ्लो, मेराइन सेडिमेंट्स और ग्लेशियल डेब्रिस, डेब्रिस पता है कचरा वचरा हो जाता है, एल्यूवियम इज री एक्सकवेटेड एंड एक्सपोर्ट सो एक्सटेंसिवली दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स आर visible
as a part of present lands, it will called exhumed surface. I hope आपको समझ आया हो. ये कह रहा है कि अगर कोई टोपोग्राफी है बहुत अर्लियर जियोलॉजिकल टाइम से सब्सिक्वेंटली उसके ऊपर कुछ ना कुछ लेटर ऑन अपना कुछ ना कुछ डिपोजिशन हो रहा है, जैसे लावा फ्लो हो रहा है, मेराइन सेडिमेंट्स बन रहे हैं, या कोई डेब्रिस ग्लेशियर का डेब्रिस आके इकट्ठा हो रहा है, एल्यूवियम हो रहा है, तो वो एक उसका जो विजिबल फीचर है ना वो दिखेगा, और उस प्रेजेंट लैंडस्केप जो बनकर आया है उसको हम एक्सह्यूम्ड कहेंगे. ये कहना चाह रहे हैं. एग्जाम्पल, बेथोलिक एक्सॉफ्ट टू सरफेस विल अंडरगो वेदरिंग, एक्सफोलेशन एंड लुक लाइक अ रोलिंग प्लेन. था बेथोलिथ बट बना क्या, रोलिंग प्लेन्स. मतलब उसमें उसमें एक्सफोलेशन भी लगा, उसमें वेदरिंग भी लगा, और जो चेंज हुआ तो वो रोलिंग प्लेन्स बन गया, जो कि एक्सह्यूम सरफेस में आएगा. चलिए, है इच प्लेन्स. इच प्लेन्स आर फॉर्म इन डीप इरोजन. कुछ मेजर पॉइंट्स होते हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे. Each planes occur formed when deep erosion occur between one weak bedrock and underlying and more resident bedrock. As the erosion progresses, it slowly weathered down the weak bedrock with time and eventually the underlying intact. ठीक है, ये वही उसका बात है कि डीप इरोजन हुआ, बेडरॉक थे, अंडरलाइन सिचुएशन में आया, रेजिस्टेंट बने, और फिर रॉक एक्सपोज होता रहा सरफेस पे. द कोरोडेड मटेरियल इज इवेंचुअली वॉश्ड or blown away to expose the well-defined compartments of the resistant bedrock. In this form an each plane is formed. ये देखो इस तरीके का होता है each plane. तो पैलियो सरफेस और प्लांटेशन सरफेस हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में. पैलियो सरफेस नहीं हुआ था और ये पॉइंट प्रीवियस ईयर में मैंने देखा था, तो मुझे लगा लेट्स गेट इसको डिस्कस किया जाता है. जियोलॉजी और जियोमॉर्फोलॉजी में पैलियो सरफेस एक ऐसा सरफेस है जो इरोजन से बना हो और बेसिकली कुछ एंटिक्विटी में इसका एसोसिएशन हो. पैलियो सरफेस माइट बी फ्लैट और अनइवन इन सम केसेस, और उसका कोई ना कोई रिलीफ फीचर होगा, या तो वो अनइवन होगा या वो फ्लैट होगा, कुछ भी हो सकता है, एंटिक्विटी से होगा. तो दिस इज ऑल फॉर द डे. ये सही सब इरोजन सरफेस था जो आपको कहीं ना कहीं पता होना चाहिए कि क्या लिखना है. और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो हिट द लाइक बटन, शेयर टू योर फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में फीडबैक, क्वेश्चन जो भी आपको पूछना है आप पूछ सकते हैं. और टेलीग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी PDF आपको वहां पे भी मिल जाएगी. और थैंक यू.